हेलो बच्चों। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर इन और सराउंडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैटर मतलब पदार्थ, जो हमारे आसपास जो भी पदार्थ मौजूद है, यानी जो भी चीज़ हमारे आसपास मौजूद है उसके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, जैसे पेन हो गया, स्केल, बुक, चेयर, कुछ भी, फैन, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़। मैटर मैटर के बारे में पढ़ना, तो सबसे पहले मैटर को डिफाइन कर लेते हैं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और उसके अंदर मास हो, यानी कि द्रव्यमान हो। स्पेस का मतलब जगह घेरती हो। अगर हम कुछ भी रखेंगे इस यूनिवर्स में, कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो स्पेस लेता ही लेता है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि वो एक मैटर होगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ मास तो होगा, क्योंकि किसी का भी मास ज़ीरो नहीं हो सकता। मास का मतलब हम लोग बाहर से समझ सकते हैं, यानी कि जो भी अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट है। नाउ उसके बाद क्लासीफाई करा गया है दे मैटर को। तो जब क्लासीफाई हम लोग करते हैं तो हमारे पास तीन तरीके के मैटर आते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम लोग एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉलिड देख लीजिए। सॉलिड में क्या होता है कि यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर जो सर्कल बना रखे हैं, सर्कल बना के जो दिखाया गया है वो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। एटम्स जो होते हैं हमारे, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं एटम्स के। तो यहाँ पे बस खाली जो सर्कल्स बना के दिखाए गए हैं वो ये दिखाया गया है कि पार्टिकल्स होते हैं कितने क्लोजर होते हैं, तो क्या होता है अगर दूर होंगे पार्टिकल्स तब क्या होगा। सबसे पहले हमारा इसके अंदर जो सॉलिड में हम लोग देख रहे हैं, सॉलिड में जो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पार्टिकल जो है बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज। पार्टिकल जब बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस जो है वो नहीं होगा। अब स्पेस नहीं होगा तो क्या होगा? जब स्पेस नहीं होता किसी भी चीज़ के बीच में तो वो बहुत ही रिजिड हो जाती है, यानी कि बहुत ही कठोर हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ कठोर होगी तो इसका शेप जो होगा वो फिक्स होगा और उसका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या होगा? फिक्स होगा। फिर आगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में क्या है? एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोज। जब पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो क्या होगा? इनकी शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं हम लोग। और जैसा कि जब पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो सेकंड पॉइंट हमारा है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। दे कैन फ्लो, और उसकी वजह से ये फ्लो भी कर सकते हैं। वॉल्यूम, लास्ट पॉइंट इज वॉल्यूम इसका फिक्स होता है लेकिन शेप इसकी फिक्स नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग वाटर को देख सकते हैं। वाटर क्या है? लिक्विड है। इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन जो इसकी शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। इन टर्म्स को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस का, कि पार्टिकल्स के बेसिस पे किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है, क्योंकि आगे जो आने वाली हमारी टर्म्स हैं वो इसी से पूरी तरीके से रिलेट करती है। तो इनको बहुत ध्यान से समझना है कि आगे हम इसमें ये पढ़ेंगे कि अगर हम लोग टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या प्रेशर अप्लाई करते हैं तो किस तरीके से इनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। नहीं आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं क्लास। उसके बाद आता है गैस। गैसेस में क्या होता है? पार्टिकल जो होते हैं वेरी फार। इसमें पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। अब जाहिर सी बात है दूर दूर होंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा इनके बीच में बहुत ज़्यादा होगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज वॉल्यूम एंड शेप बोथ आर नॉट फिक्स। वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होती हैं, यानी कि ना ही इसका शेप फिक्स होता है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। देन हम आगे बढ़ेंगे तो हमने तो अभी जब मैंने बॉक्स के अंदर सर्कल बना के आपको बताया कि ये पार्टिकल है, तो मैंने ये भी कहा था कि पार्टिकल कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। सबसे छोटी से छोटी यूनिट जिसको और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे हम लोग एटम कहते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारे एटम्स आपस में मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब एक एटम जो होता है उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटम के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे न्यूक्लियस है,
देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट अंदर हमारा प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यही हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अगली क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, कि प्रेशर अप्लाई करने से क्या होता है, टेम्परेचर अप्लाई करने से इसमें कैसे चेंज आते हैं, सॉलिड लिक्विड में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, लिक्विड गैस में चेंज करना हो तो क्या होगा, और किस तरीके से इसके अंदर हम लोग चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आप लोग फ़िलहाल इस चैप्टर के जो नोट्स हैं इसको कॉपी कर लीजिएगा एंड देन लर्न कर लीजिएगा डेफिनेशंस। थैंक यू।